नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में कई ऐसी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोगों का ध्यान खींच रहा है तो वो एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये शुरुआत से इस बात का अंदेशा था, संभावना था कि नीतीश कुमार का कद जिस तरीके से छोटा हुआ है वो वहां सहज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो लगातार अपने शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं, अपनी बात मनवाते रहे हैं। हालांकि अब का फैसला अगर देखें, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर अपने मंत्रियों का बजट दोगुना करवाना हो, हर जगह नीतीश कुमार की चली है। और आगे भी कहा जा रहा है कि जब एमएलसी का मनोनयन होगा वहां भी नीतीश कुमार अपनी मनवाएंगे। लेकिन इसी बीच अब तल्खियां साफ तौर पर नजर आने लगी है। आपको याद होगा, हमने खबर भी किया श्याम बहादुर सिंह का सिवान में वो बयान, जब मंच पर खुद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है, कभी भी टूट सकता है। इसलिए तैयारी में जुट जाइए, चुनाव की तैयारी में अपने नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करिए। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि बीजेपी एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में नहीं दिखता है। मतलब कहने का यह था कि जो क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब आगे से वो ऐसा करेगा ताकि उसकी जो है स्वीकार्यता लोगों में हो, लोगों को पता चले कि बीजेपी भी काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अगर आप देखें शुरुआती दौर से सरकार बनने के बाद बीजेपी से पूछा गया कि अब एनडीए के अंदर बड़ा भाई कौन है, तो यही तारकिशोर प्रसाद थे और अन्य बड़े बड़े नेता थे जो कह रहे थे कि बीजेपी के। तो यही लोगों का बयान था कि एनडीए के अंदर कोई भी बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में नहीं है, हम साथ मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। अब आपको बताते हैं, बाकायदा बीजेपी ने अपने नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप 100 दिन की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर बताएं, साथ ही साथ आगे आने वाले कार्यक्रमों में और आपकी भावी योजनाएं, मतलब आने वाली क्या योजनाएं हैं, आप जनता को क्या देना चाहते हैं, बिहार के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, इसका विस्तृत ब्यौरा लोगों के बीच में ले जाकर उन्हें बताइए, जनता से इस बात को शेयर करिए। इसी कड़ी में आपको याद होगा श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी कार्यालय से बाकायदा अपने कामों का गुणगान करते हैं और 100 दिन की उपलब्धियों को गिनवाते हैं, साथ ही साथ आने वाले वक्त में वो क्या कुछ करेंगे इसका एक विस्तृत ब्यौरा देते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। कुछ दिन पहले तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं दिखता है, लेकिन अब दिखेगा। उसके बाद वो एक आदेश जारी किया जाता है बीजेपी आला कमान के द्वारा कि अपने कामों को जनता के बीच में ले जाएं। आपको पता होगा बीजेपी से 15 मंत्री हैं, तो ये क्या कुछ बताता है। बाकायदा तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी को तवज्जो नहीं मिल रहा सरकार में जो मिलना चाहिए। तो क्या ये नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बीजेपी मन बना चुकी है और स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि वो छोटे भाई की भूमिका में है और उनको उसी अनुरूप काम करना होगा? ये बताता है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है और कहीं ये शुरुआत तो नहीं है काउंटडाउन की, क्योंकि बता दें अभी जीवेश मिश्रा ने लोगों के सामने जाकर अपनी बात रखी है। आने वाले वक्त में बीजेपी के पास जितने भी विभाग हैं और उनके तमाम मंत्री हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि उनकी क्या भावी योजनाएं हैं, आने वाली क्या योजनाएं हैं, 100 दिनों में क्या उपलब्धियां रही हैं। मतलब जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी बिहार को लेकर काफी गंभीर है ताकि बिहार विकास कर सके। और अब क्रेडिट लेने का खेल चल पड़ेगा, एक तरफ जेडीयू तो दूसरी तरफ बीजेपी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के लिए घातक साबित होने वाला है। ये तमाम बयान बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार का यानी एनडीए सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? चलिए सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। तमाम घटनाओं को देखते हुए आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हमारा काम सिर्फ तमाम बयान और तमाम परिस्थितियों को आपके सामने रखना है। अब आप खुद फैसला करिए, क्या वाकई में एनडीए के अंदर जिस तल्खियां बढ़ रही हैं अब मुश्किलें पैदा होने वाली हैं सरकार के लिए? आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।